इनकी 3 सुपर पावर हैं। नंबर 1 ये झूठ नहीं बोलते। नंबर 2 ये नेटवर्किंग में बहुत अच्छे हैं, लोगों से मिलना पसंद करते हैं, लोगों से आराम से मिल लेते हैं, हंसमुख हैं। नंबर 3 और ऑपरेशंस के अंदर बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान में ऑपरेशंस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। उस ज़माने में सिर्फ 3 अंग्रेज़ी सिनेमा हॉल थे, एक प्लाज़ा था, एक रेगल था और एक हमारा ओडियन सिनेमा ये सब था। लाहौर में थे। तीनों लाहौर में। मोहब्बत है अपने मुल्क से तो 1 घंटा रोज़ उसके लिए दें। साथ में हमारे स्कूल के इंटर्न्स ले लें 2-3, उनके साथ मिलके ही स्टार्टअप चलाएं। वैसे दुनिया में 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, लेकिन अगर बिस्तर पे जाएंगे मरने टाइम पे ये हमारे दिल में ख्वाहिश नहीं रहेगी कि यार ये कर सकते थे, हमने क्यों नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं बाबर भाई के साथ हूँ। बाबर भाई ह्यूस्टन में रहते हैं। इनकी 3 सुपर पावर हैं। नंबर 1 ये झूठ नहीं बोलते। नंबर 2 ये नेटवर्किंग में बहुत अच्छे हैं, लोगों से मिलना पसंद करते हैं, लोगों से आराम से मिल लेते हैं, हंसमुख हैं। नंबर 3 और ऑपरेशंस के अंदर बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान में ऑपरेशंस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। वाई? बिकॉज हम ऑपरेट नहीं कर पाते। तो बाबर भाई 25 साल से अमेरिका में हैं और अब ह्यूस्टन टेक्सास में रहते हैं। बाबर भाई थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। वेल मैं अंग्रेज़ी और उर्दू में मिक्स करके बात करूँगा। आई वॉज बॉर्न ब्रेड एंड एजुकेटेड इन लाहौर। मेरे वालिद का वहाँ पे सिनेमा था। वी न्यू लॉट ऑफ पीपल देयर बिकॉज कौन सा सिनेमा था? ओडियन सिनेमा। अरे बाबा। इट वॉज एन इंग्लिश थिएटर। उस ज़माने में देयर वाज नो VCR, there was no internet, there was nothing. The only form of entertainment was मूवी। cinema hall. And by virtue of that, and being an English theatre, so we came to know a lot of elite people out there, जिसमें अपने बहुत बड़े नाम हैं। जस्टिस फजले अकबर थे, जस्टिस हमूद रहमान थे, फिर आपके गवर्नर साहब थे मुच्छल। वी न्यू देम पर्सनली, हमारे घर भी आते थे, हम भी उनके घर जाते थे। So I moved in that society by which it's not that I'm praising about myself and ना ढींगे मार रहा हूँ, but भाई थे तो थे, अब बगा था अस्पताल था तो क्या गया। but what I'm trying to tell you that I moved in that society, and by virtue of that, I had a lot of privileges, which now I feel is not right at all. One should be known for his own merits, कि आप में क्या काबिलियत है और आप क्या कर सकते हैं। जिस माहौल में मैं पैदा हुआ था वहाँ पे मेरिट तो थे टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट इट वाज मोर इम्पोर्टेंट हु यू नो एंड हाउ दे कैन असिस्ट यू। तो PIA में कैसे चले गए अब्बा का सिनेमा छोड़ के? जी वो वालिद साहब का था, एंड ही फिनिश्ड इट अप बिफोर आई कुड टेक ओवर। अच्छा। ही सोल्ड इट ऑफ, और he was he inherited everything. That is why he did not value it to that extent. जो आपके दादा ने बनाया था? और मेरे दादा हिंदुस्तान से ये लोग इमिग्रेट किए थे, इनको क्या कहते हैं वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी से मिली थी, एंड इट वाज अ ब्रांड न्यू सिनेमा हॉल व्हेन ही गॉट इट। इट वाज मेड बाय अ हिंदू हु, जिसकी इनॉग्रेशन अगस्त के महीने में हो रही थी 47, बट नहीं हो सकी। सो माय फादर टुक इट एज अ ब्रांड न्यू सिनेमा हॉल एंड ही मेड इट एन इंग्लिश थिएटर। उस ज़माने में सिर्फ 3 वो अंग्रेज़ी सिनेमा हॉल थे, एक प्लाज़ा था, एक रेगल था और एक हमारा ओडियन सिनेमा ये सब था। लाहौर में थे। तीनों लाहौर में। दीज वर दी ओनली, एंड सारे जो एलीट थे जो अंग्रेज़ी, उस ज़माने में अंग्रेज़ी बहुत का रवाज था कि अंग्रेज़ी होती थी, क्योंकि बिकॉज दे वर ऑल अ प्रोडक्ट ऑफ द कलोनियल पास्ट। तो वहाँ पे जिम खाना था, पंजाब क्लब था, यू नो दे हैड देयर वे ऑफ लिविंग। HSN था। एचएसएन था, आपका कैथीड्रल था। आई वॉज educated in Cathedral High School, then FC College. And I had the privilege of knowing Imran Khan when he was a student also. Not a student, when he was a player. हम कोशिश करेंगे हाथ नहीं हिलाएं तो वो स्क्रीन होने लगता है। समझिए। So, I mean, I got educated, and then I went into, started working. My first job was in PIA. That again, I got the job because I knew the right people. My mother knew the right people. That's why you are expert in networking. No, my mother knew the right people, and I got a job in PIA. It was an easy-going job. वहाँ पे then I get to know everybody, and by virtue of that, I started
obliging anybody that I knew. And there were a lot of people who wanted to take advantage of my connections, like customs में clearance कराना, excess baggage clear कराना, seats confirm karani. I could get it done easily. Why? Because majority of the right people used to come to my apartment and we used to all sit over together at my place. Being a bachelor and a non-resident, not I wouldn't say non-resident. My family was in Lahore. I had moved over to Karachi with this job, and I was living as a bachelor in Karachi with my own apartment. So everybody used to come in the evening or halla gulla hota tha. तो अमेरिका आना कैसे हुआ? I got married to a Pakistani lady who had an American passport. And she had joined PIA while I was in PIA. And I had a liking for her. And I was trying to gauge her whether she is good for a wife or not. You know, a lot of women out there, but you don't want to marry every woman that you know. And I was trying to gauge her. And while I was gauging her, she got married. कोई अमेरिका से आया और उसने शादी करके ले गया मेरी. And I was heartbroken. फिर बाद में पता चला कि she got divorced and she had a child. मेरा दिल अभी तक उसी के साथ था, तो I contacted her and then she got married to me. So she had an American passport because of her first marriage. And that is how I came to the US. Like I said, in Pakistan, I started... रजिस्टर नहीं आया डायरेक्ट? जी हाँ, मैं डायरेक्ट आया. क्या किया 25 साल यहाँ? मेरे पास वहाँ पे पाकिस्तान में एक्सपीरियंस था. मैंने वहाँ पे क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग शुरू की थी. Prior to that, I used to work in PIA. PIA के बाद I joined... PIA में कोई करियर नहीं था. पैसा बहुत था. लीगल मनी बहुत कम था, बट illegal money, I would say, not corrupt money, illegal money, I would say, बहुत था. I used to do customs का काम, के A form का business था. पर A form पे you could easily make about 5,000 to 6,000 rupees. यहाँ क्या करते हो? यहाँ पे आके मैंने जब शुरू में था, I started business with a Pakistani friend. जब मैं शुरू में 2001 में आया था, I always wanted to do business क्योंकि मेरे पास business experience था पाकिस्तान के अंदर. I had a garment factory and a dyeing plant in Pakistan. I had employed about 350 to 400 people in my dyeing plant and stitching unit. कहाँ पे था? न्यू कराची? कुरंगी में. कुरंगी में? जी हाँ. Commodities and textiles के नाम से था and B&R के नाम से. कितने साल चलाया? About 7-8 years. बंद क्यों कर दिया? I wanted to come over to Pakistan, plus जो मेरा partner था. Come over to US. I came to come over to the US. वो बंद हो गई थी because my partner had done over trading. तो जितना पैसा था मैं लेकर आ गया था पाकिस्तान बेचकर. उससे पहले मैंने clearing and forwarding की थी where I made money. There was a lot of money in it. तो वो ट्रैफिक उसमें बिजनेस में चला गया फैक्ट्री में. हाँ, वो मैंने इसलिए क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग बंद कर दिया. पैसा बहुत था बट उसमें करप्शन बहुत थी. वो मेरा दिल नहीं मानता था. तो आई वेंट इनटू टेक्सटाइल्स एंड इट्स अ वेरी गुड लाइन. आपका दिल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है. कभी अमेरिका आ जाते किसी के चक्कर में, फिर वो काम बंद करा देते हैं. लेकिन मैं पाकिस्तान में अमेरिका इसलिए आया था अपने बच्चों की तालीम के लिए. देयर वाज नो अदर objective at all. And secondly, I did not like the thinking of the Pakistanis at that time. वहाँ पे स्टेटस को चल रहा था पाकिस्तान में, प्लस गलत चीज़ को गलत नहीं बोलते थे और कहते थे हर कोई करा है तो क्या फ़र्क पड़ता है. सही बात. Which I do not believe in it. मेरे दोस्त थे, सारे दोस्त जो थे वो सब पैसे वाले थे. Fortunately or unfortunately, they were all rich, multi-rich. वो अपने घरों में फ्री बिजली इस्तेमाल करते थे. कांटा लगा लिया था. फिर मुझे फ़ोन करके ओ यार मैं बंदा भेज देता हूँ, तू भी लगवा ले. मैंने कहा नहीं यार, आई डोंट बिलीव इन इट. जितनी चादर है उतनी फैलाओ. एंड दैट्स I didn't wanted the same philosophy to go into my children. I believed in integrity,
honesty and hard work. Like I said, पाकिस्तान में भी क्या कहते हैं, जब मैं PI में था मैं काफ़ी लोगों को नवाजता था कि फ्री बैगेज करा दिया, कस्टम्स क्लियर करा दिया, विच लेटर ऑन आई रियलाइज, फिर मैंने बंद भी कर दिया था कि दैट वे आई थॉट दैट इज़ ऑल्सो करप्शन, कि अगर मैं लोगों को फ्री बैगेज करा रहा हूँ दैट इट सेल्फ इज़ करप्शन. किसी के एक्सेस बैगेज करा रहा हूँ दैट इज़ ऑल्सो करप्शन, विच अर्लियर आई डिड नॉट फील, बट लेटर ऑन यू सी इंसान की पर्सनैलिटी और इंसान का जो सोच है, इट कीप्स evolving with the passage of time. You can become a better person if you want to become a better person. And I wanted to be a good person. अच्छा, ये बताएं कि अब आपको अगर अलादीन का चिराग मिल जाए तो क्या 3 चीज़ें मांगेंगे जिन से? मैं तो अपने मुल्क के लिए करूँगा, पाकिस्तान के लिए. बताएं क्या मांगे? नंबर 1? नंबर 1 के वहाँ पे सबसे पहले it should be a land of law and order. सही है. Number 2, meritocracy should be the main criteria for anybody to grow. सही है. और नंबर 3 है कि एथिक्स होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, इज़्ज़त होनी चाहिए अपने बुज़ुर्गों की. आपके बच्चे कितने हैं? मेरा एक बेटा एक बेटी है. क्या उम्र है? शी इज़ माई डॉटर, माई सन इज़ द एल्डेस्ट, ही इज़ अबाउट 32 एंड माई डॉटर इज़ 30 years old. क्या करते हैं वो लोग? Mashallah, I came here for Pakistan only for one reason, to educate my children. And mashallah, both of them got scholarship. They both went to good universities, paid by the state, the best university in Texas. One is in medical field. डॉक्टर? No, she is a nurse. And the other, my son is a chemical, he's an electrical engineer. Now he's done his सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी कोर्स कर लिया उसने. तो राइट नाउ ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. मेरी एक सजेशन है. बोलिए. आपके तीनों विशेस के ऊपर आप एक स्टार्टअप शुरू करें. आप ChatGPT पे, मैं आज मरियम से कहूँगा कि इसको देखने के बाद आपके साथ एक बिजनेस प्लान बनाएं, एक पेज का, कि एथिक्स को कैसे स्टार्टअप के ज़रिए ठीक कर सकते हैं. दूसरा था आपका कि मेरिटोक्रेसी हो, उसके लिए आप एक स्टार्टअप जॉब्स का शुरू करें कि मेरिटोक्रेसी के जरिए लोग जॉब हासिल कर सकें और लोग अच्छे लोगों को हायर कर सकें. बिल्कुल, होना भी ये चाहिए. तीसरा आपकी विश क्या थी? नोइंग द राइट पीपल एंड रिस्पेक्ट टू फॉर एल्डर्स. सही है. उसके ऊपर भी देखें कि आप क्या स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं. फिर उसको आप antler.co और Y Combinator से आप जॉब वो अप्लाई करें. मे बी यू गेट फंडिंग एंड वर्क ऑन दैट. इफ दे सेलेक्ट यू गेट $500,000 पर स्टार्टअप. एंड इफ दे डोंट सेलेक्ट यू स्टिल कीप ऑन ट्राइंग. आप अपना बिजनेस भी करते रहें. जब आपका मोहब्बत है अपने मुल्क से तो 1 घंटा रोज़ उसके लिए दें. साथ में हमारे स्कूल के से इंटर्न्स ले लें 2-3, उनके साथ मिलके ही स्टार्टअप चलाएं. तो उससे क्या होगा कि आपका जो ख्वाहिश है अपने मुल्क को गिव बैक करने की, स्टार्टअप्स के ज़रिए क्या होता है कि आप एक कोशिश कर रहे हैं, एक तरीक़ा है, एक टीम है, एक हम ख्याल लोग हैं जो कि काम करें और साथ में पैसा भी बन रहा है. तो बिजनेस एज द फोर्स ऑफ चेंज एक और किताब है, यू कैन लुक इनटू इट एज अ फोर्स ऑफ चेंज. ऐसे तो उसके ज़रिए आप अगर अच्छी नहारी बेचेंगे तो ख़राब नहारी वाला खुद ही दुकान बंद हो जाएगी. सही बात. अगर हम अच्छी सर्विसेज मेरिटोक्रेसी वाले लोग सप्लाई करना शुरू कर दें तो गड़बड़ लोग को जॉब कम मिलेगी, उनको ज़्यादा मिलेगी. अच्छे लोगों की सबको तलाश होती है. ये मेरी सजेशन है. आई होप कि आप इस पर सोचें और इस पर एक्ट करें. एंड आपका जो गोल्डन क्लब है उनको भी मैं यही इन्वाइट करूँगा कि अपनी 3 ख्वाहिशें निकालें और उसके ऊपर स्टार्टअप शुरू करें और जस्ट गिव देम एन आवर अ डे. मैं आपको इंटर्न्स देता हूँ, स्कूल के बच्चे देता हूँ. एनर्जी उनकी इस्तेमाल करें, खोपड़ी अपनी इस्तेमाल करें, पैसा बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करें. मैक्सिमम पैसा यू विल हैव टू इन्वेस्ट इज $200-300 अ मंथ. तो इंटर्न्स को आपको अगर चाय पानी देना है तो वो दे दीजिएगा, दैट्स ऑल. बट उससे क्या होगा कि वैसे दुनिया में 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, लेकिन अगर बिस्तर पे जाएंगे मरने टाइम पे, ये हमारे दिल में ख्वाहिश नहीं रहेगी कि यार ये कर सकते थे, हमने क्यों नहीं किया. सही बात. तो जो आपकी ख्वाहिशात हैं अपने मुल्क के लिए, अगर आपके पास 90 लोग हैं वो एल्डर क्लब में, उनके पास 90 मल्टीप्लाई बाय 70 का तजुर्बा है, हज़ारों साल का तजुर्बा एक ग्रुप में पड़ा हुआ है. उस ग्रुप से फ़ायदा उठा के हमारे मुल्क को हम फ़ायदा दे सकते हैं. अगर किसी 10 आदमियों को भी फ़ायदा होता है आपके स्टार्टअप से तो क्या नुकसान है. और कोई बच्चा उसे सीखेगा और आपके साथ मिलके, यू नेवर नो कि इट कैन बिकम द नेक्स्ट monster.com और Indeed.com और Google.com. इंशाल्लाह.
Thank you so much, Babar bhai, for your It's time. a pleasure meeting you, sir. Khuda Hafiz.